थायराइड बड़ा अजीब सा नाम लगता है सुनने में। थायराइड आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि पूरी दुनिया परेशान है कि थायराइड हो गया। और स्पेशली प्रेगनेंसी में तो हम और भी ज़्यादा ध्यान देने के लिए बात करने लगेंगे। थायराइड हमारे गले में एक ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड, उससे सिक्रेट होता है, यानी उससे एक हार्मोन बनता है जिसको हम बोलते हैं थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के लिए आखिर इतना कंसर्न क्यों हो रहा है? थायराइड, बीपी और शुगर, आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है। जैसे ही आप पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है, सबसे पहले डॉक्टर पूछता है आपको थायराइड, बीपी, शुगर में से तो कुछ नहीं है। आखिर आज हम फोकस कर रहे हैं थायराइड के ऊपर। थायराइड हार्मोन हमारी मेंटल डेवलपमेंट या बॉडी की नॉर्मल बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए बहुत ज़रूरत है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर थायराइड मेंटेन कराता है, हमारे माइंड को एक्टिव कराता है, हमारे माइंड में शार्पनेस डेवलप होती है अगर हमारा थायराइड हार्मोन नॉर्मल है। और अगर थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी से कम हो रहा है तो हमें नींद ज़्यादा आएगी, हम मोटे ज़्यादा होंगे। और अगर थायराइड हार्मोन बढ़ रहा है तो हमें घबराहट शुरू हो जाएगी, पैल्पिटेशन शुरू हो जाएगा, ज़्यादा पसीने आने लगेंगे, पल्स रेट बढ़ जाएगा, अनईजीनेस फील होगा, नींद नहीं आएगी, पतले हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है थायराइड दो तरह का होता है। थायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा हो रहा है बॉडी में तो हाइपरथायराइडिज्म है, मतलब पतले होना, वेट लॉस होना, घबराहट होना, पल्स रेट बढ़ना, ज़्यादा पसीने आना, नींद ना आना, ये सब ज़्यादा होने के लक्षण है। और दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म, यानी जिसमें हम अननेसेसरी वेट गेन करते हैं, नींद ज़्यादा आती है, बॉडी में सुस्तपन हो जाता है और मेंटल डेवलपमेंट कम होता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी। माँ का थायराइड हार्मोन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बेबी के थायराइड हार्मोन को कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए माँ का थायराइड हार्मोन जो हम पता लगाते हैं TSH, T3, T4 के लेवल से, वो नॉर्मल होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि माँ का थायराइड हार्मोन अगर कम होगा तो बच्चे के पास थायराइड हार्मोन की कमी होगी और उसकी वजह से उसके ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि पेशेंट को प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही अपना थायराइड चेकअप करा लेना चाहिए, वो सबसे अच्छा होता है। क्यों? अगर वो गड़बड़ है तो जो बच्चे का स्टार्टिंग का डेवलपमेंट है, जो फर्स्ट 3 मंथ है, जो उसकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें उसको प्रॉपर थायराइड हार्मोन मिलेगा और उसका मेंटल डेवलपमेंट आगे चल के पूरा होगा। तो इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान TSH, T3, T4 का लेवल नॉर्मल होना अत्यंत आवश्यक है। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बहुत बार हम फ्री T4 लेवल और खाली TSH लेवल भी चेक करा लेते हैं। अब बात करते हैं अगर थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है और इसका लेवल कितना हमें मेंटेन करना चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले TSH का लेवल 4 से कम होना चाहिए और प्रेगनेंसी के दौरान इसकी वैल्यू 2.5 to 3 से नीचे होनी चाहिए। हालांकि ये अलग अलग सोसाइटीज़ में डिफरेंट हो सकता है कि इंडिया में हम ये पैरामीटर फॉलो कर रहे हैं और बाहर हो सकता है हम दूसरा पैरामीटर फॉलो करें। वो डिपेंड करता है कि हमारी जनरल पॉपुलेशन में TSH की वैल्यू कितनी चलती है। वो यूजुअली रेफरेंस लैब के रूप में ब्रैकेट्स में हर लैब वाले आपको देते हैं। तो थायराइड हार्मोन माँ के लिए तो इसलिए ज़रूरत है कि माँ का बीपी, माँ की बॉडी नॉर्मल फिट बनी रहे और बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट के लिए। अगर आप थायराइड की दवाई खाते हैं, मतलब अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं और आप अल्ट्रॉक्सिन या थायरॉक्स जैसी कोई भी मेडिकेशन लेते हैं तो डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करते रहें और डिलीवरी के 1.5 महीने बाद दोबारा से थायराइड हार्मोन चेक कराएं, यानी TSH चेक कराएं और उसके बाद ही डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप थायराइड के टैबलेट का सेवन बंद करें। अब बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म की। हाइपरथायराइडिज्म के लिए हम कार्बिमेजोल और मेथिमेजोल या प्रोपाइलथायरोसिल मेडिसिन का यूज़ करते हैं, लेकिन ये मेडिसिन बच्चे के ऊपर भी असर डालती हैं, तो इन्हें लेने से पहले प्रॉपर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कंट्रोल करना थायराइड वो भी एक मस्ट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाइपरथायराइडिज्म है और उसकी दवाई ना लें और जैसे चल रहा है चलने दें, क्योंकि बच्चे के ऊपर असर आ सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के ऊपर दूसरा असर भी आ सकता है। अगर आपका थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है तो बच्चा भी हार्ट फेलियर में जा सकता है, मतलब बच्चे का पल्स रेट आपकी पल्स रेट के साथ बढ़ेगा और वो भी परेशान हो सकता है, उसको भी थायराइड सिंड्रोम, स्ट्रॉम मतलब एकदम से बॉडी में थायराइड का हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाना, ये वाली प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल पेशेंट्स अगर हमारा TSH की वैल्यू 4 लेकर आ रहा है या अप टू 10 तक है तो हम उसको यूजुअली थायराइड की दवाई नहीं देते।
अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करना नहीं चाहता और वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन अगर हमारा प्रेग्नेंट पेशेंट टीएसएच की वैल्यू 4 लेके आता है तो हम उसको बोल देते हैं कि इट्स बेटर, ये अच्छा है कि आप उसके लिए थायराइड की एल्ट्रॉक्सिन की दवाई मिनिमम डोज में शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि रेफरेंस लेवल चेंज हो जाता है प्रेगनेंसी में। नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में, यानी जब पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है या नॉर्मल पर्सन के लिए थायराइड की दवाई चलना है या नहीं चलना है, उसके लिए एक बहुत यूजफुल टेस्ट आता है आपका एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज या एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़। ये हमारे डॉक्टर, जैसे हमारा पेशेंट हमारे पास आया और उसने हमें टीएसएच की वैल्यू 6 दिखाई, तो अब हम देखेंगे कि पेशेंट को साथ में शुगर है कि नहीं है, उसका एंटी टीपीओ एंटीबॉडी कैसा है। लेकिन यही पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है तो उसकी थायराइड की दवाई फ़ौरन शुरू हो जाएगी। तो अब थायराइड के लिए आप मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी में वैल्यू हमारी होनी चाहिए 2.5 to 3, नॉन प्रेगनेंसी कंडीशन में और अगर हम प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो टीएसएच का वैल्यू होना चाहिए 4, और अगर हम प्रेग्नेंट नहीं हैं, हम नॉर्मल पर्सन है, हमारी वैल्यू आ रही है 5 to 10 के बीच में, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर से सलाह लें। वो एंटी टीपीओ एंटीबॉडी चेक कराएंगे, अगर वो पॉजिटिव हुई तो शायद आपको थायराइड की दवाई शुरू कर दी जाएगी। वो आपके डॉक्टर पर निर्भर करेगा। तो प्रेगनेंसी वाली वैल्यूज़ पे स्पेशली ध्यान दें और कभी भी ये ना सोचें कि हम थायराइड की दवाई नहीं लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। अगर आपका वैल्यू 4 to 6 भी चल रहा होगा तो आप थायराइड की दवाई लेने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपके बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।